जी, मैं शकील साहब, आपने पता चला है हमें कि आपने एक एएसपी रह गए हैं कसूर में यूटी, उनके खिलाफ थाना सदर में एप्लीकेशन दी है। उसके बारे में बताएं कि क्या इशू है आपका, क्यों एप्लीकेशन की जरूरत पड़ गई आपको? क्या आपने एक हाजिर सर्विस एएसपी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थाना सदर कसूर में? जी, सबसे पहले तो बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया कि आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है गुफ्तगू करने का और अपना मौका पेश करने का मौका फराहम किया है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने यहाँ पे एक एएसपी यूटी जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, आगा फसी उनका नाम था, उनके खिलाफ और उनके साथ 2 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा जो है, मुकदमे के अंदर आज के लिए डीपीओ साहब को ना 2 तारीख को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। 2 दिसंबर को? जी, 2 दिसंबर को। अच्छा जी। तो वो एप्लीकेशन जो उन्होंने एसएचओ सदर को मार्क कर दी है। मैं 2-3 दिन से थाने जा रहा हूँ उस पे मुसलसल, लेकिन अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। बस मुझे कहते हैं आपको बुलाते हैं, आपका मौक़िफ़ सुनते हैं। एप्लीकेशन दी क्यों थी आपने? ये ऐसा हुआ है बट साहब, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, सहाफ़त तो मैं 2017 से कर रहा हूँ, वकालत मैं 2020 के बाद से कर रहा हूँ। तो मैंने एक केस था जो मेरे ही गाँव का था, 365 बी अगवा का था। तो वो 2458 उसका नंबर है, जिसमें मैंने एक मगविया जो कि बाजियाब हुई, मैंने उसकी कोर्ट में जो 164 की स्टेटमेंट करवाई, जिससे पुलिस मुझे चाह रही थी कि मैं मुकदमे की पैरवी छोड़ दूं, क्योंकि उस मगविया ने जब वो आई तो उसने पुलिस के खिलाफ और उन मुलजमान के खिलाफ जिन्होंने उसे अगवा किया था बड़े सख्त बयानात दिए उस अदालत में। बीबी ने? उस बीबी ने। उसका नाम क्या था? उसका नाम यास्मीन था और 13-14 साल की वो एक बच्ची थी, जिसको यास्मीन। इन्होंने अगवा करवाया और बाद में फिर बाजियाब हो गई। अच्छा। तो वो जब उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी और इनके खिलाफ जो मुलजमान थे स्टेटमेंट दी, तो ये खौफजदा हो गए थे। कौन खौफजदा हो गए थे? ये पुलिस जो थाना सदर की एसएसआईओ यूनिट एक उन्होंने बनाया हुआ है जो हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज केसेस डील करते हैं। एक लेडीज होती है सब इंस्पेक्टर रैंक की, जिसमें कसूर थाना सदर में एमन अरशद जो स्टिल भी पोस्टेड है, और उसके साथ मुश्ताक सब इंस्पेक्टर था, जिसने एक शहरी पे तकरीबन 6-7 मुकदमा दर्ज किए थे, डीपीओ ने रिवर्ट करके कांस्टेबल बना दिया किसी और केस में? किसी और केस में, क्योंकि ये गैंग ही बट सब इस तरह का है कि इन्होंने ऐसी कई मिसालें सेट की हैं जिसमें इनकी फरौनियत झलकती है। अच्छा। तो इस मेरे वाले केस में इनका साथ दिया था एक एएसपी ने, क्योंकि वो भी एक यूटी था, अंडर ट्रेनिंग था। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस रूल में आपके पास ये इख्तियारात नहीं होते जब तक आपको कुछ समझ बूझ नहीं होती, आप नए बाहर से उठा के भर्ती कर दिए जाते हैं। तो बेशक आप सीएसपी होते हैं, आपको समझते हैं कि आप मुल्क की करीम में असासा है, लेकिन इस तरह जब आपको पता नहीं होता तो वो यही है जैसे अंधे घोड़े टकरे मारे, तो इस तरह का नहीं, उसका कुछ उन्होंने नहीं था। क्या किया था आपसे? कैसा क्या किया था कि आपने उनके खिलाफ दरखास्त दे दी? ये वो जरा बताएं कि क्या रूल्स की वायलेशन या एक कानून की वायलेशन की उन्होंने? बट साहब, कानून हमारा ये कहता है कि जब एक शहरी है तो उसने अपना मौकफ जहाँ पे कम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनके सामने रखना है। जी जी। मेरे ऊपर उन्होंने पहले तो उन्होंने मुझे एक कॉल की थी कि ये आपने एक मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, उसमें आपने बयान करवाए, आप देख नहीं सकते। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर किसने करता कॉल हूँ। किया आपको? एएसपी आगा फंसी ने। अच्छा उसने जी, ये मुझे कौन सा थाना था? ये थाना सदर की बात है, मैं अपने घर में था, दफ्तर टाइम से कचहरी से फारिग होकर गया हूँ। तो उनकी मुझे कॉल आ गई, बड़ा उसमें वो रूड बिहेव कर रहे हैं और धमकाना, मतलब धमकी खेज उनका रवैया है। मुझे कॉल करते हैं, जी आपने वो स्टेटमेंट करवाई है, मेरी एसआई ने क्यों नहीं, टीएसआई ने क्यों नहीं करवाई? यार आपकी मतलब पहले तो ये बात शॉकिंग है कि उसकी या उनकी टीएसआई मैटर नहीं करती। एक पुलिस ऑफिसर है, वो कहता है कि इसकी तफ्तीशी ने क्यों नहीं करवाई। तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा भाई वो मैंने बतौर वकील जाके करवाई, आपको कोई इशू है तो आप मुतलका प्लेटफॉर्म अदालत में चले जाएं। जी उस पे उसकी तस्वीर गलत लग गई है लड़की की। मैंने कहा भाई मैंने एक स्टेटमेंट करवा दी है, उसमें अदालत का फॉल्ट है, उन्होंने तस्वीर गलत लगानी है, सही लगानी है, नहीं सही लगी, आप अदालत में चले जाएं। कोई ऑब्जेक्शन है आपको तो आप उसको चैलेंज कर दें। यही होता है कि पहले अगर आप किसी पार्टी में मतलब आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, आप अग्रीव्ड है, आप हायर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट फॉर्म पे उसको चैलेंज कर दे, उसकी अपील में चले जाए। मैंने उसको बताया आप थाने आए। जी मैंने कहा मैं थाने क्यों आऊँ? अच्छा। जी अभी आप, मैं कहा मैंने तो घर आ गया हूँ तो कल आऊंगा, आप आए थाने बात करते हैं। मैं कहा आप अभी बता दें, कोई इतनी सीरियस बात है जो आप इतने हाइपर हो रहे हैं तो अभी बता दें। नहीं जी मैं बता, कल आए। वो अगले दिन मैं थाने गया, वो मसूब मुझे नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं थे वो। तो उसके बाद उन्होंने ये मेरे ऊपर 28-30 की ये कॉल की, मतलब 2 दिनों में मुझे उन्होंने कॉल की थी, 28 को और 30 को दरमियान में। और उन्होंने 4 जाके अगले महीने की 4 जो है तारीख को ना, 9/4 को मेरे खिलाफ एक मुकदमा थाना बी डिवीजन में, ये खुद एक एप्लीकेशन लिख के लेके गए, वहां जाके मुहर्रर को इन्होंने गालियां दी हैं किन्होंने? कि एएसपी यूटी अच्छा, ने। एएसपी साहब खुद एप्लीकेशन लिख के लेके ये गए? मेरे साथ पर्सनल हो गए थे, इनकी किसी के साथ अटैचमेंट थी, महकमाना इनकी जूनियर कोई ऑफिसर है उसके साथ। तो
वो ये चाह रहे थे कि मैं एक मतलब उसको इम्प्रेस करने के लिए जो इन्होंने किया सब कुछ, ये मेरे साथ इसलिए वे पर्सनल हो गया कि मैं उसको मुतासर कर लूँ। एक ASP साहब एएसपी ने इन्होंने कहा कि एक वकील का क्या होता है जी, एक वकील का पर्चा देना जी, खाला जी का वाड़ा है तो पर्चा दे देते हैं। अच्छा, मुहर्रर ने कहा सर एसएचओ साहब नहा रहे हैं, जैसे वो बाथरूम से बाहर आते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लें। इन्होंने उससे गंदी गालियां दी ये मुहर्रर को मुहर्रर को, कौन से थाने में? थाना बी डिवीजन थाना में। पीड़ित। तो बाद में ये आ गए, मेरे पास एफआईआर आई तो मैंने डीपीओ साहब को शेयर की। मैंने कहा सर ये मसला है तो आप बताएं मुझे गिरफ्तारी कहाँ पे देनी है। वो फिर दरमियान में क्योंकि मेरा प्रेस क्लब से भी वास्ता है और बाहर से भी, सदर बाहर को मैंने अप्रोच किया, वो आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं आ जाता हूँ, आप मामला सेटल कर लेते हैं। मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने सेशन कोर्ट में अप्लाई किया कि सर इस तरह मेरे ऊपर, मैं एक वकील हूँ तो एक तो बात यह है कि एएसपी यूटी जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है वो मुझे कॉल नहीं कर सकता। अगर उसने कॉल किया फिर मेरा पर्चा करवा दिया, तो मैंने सेशन जज को एक दरखास्त दी जो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि ये वो बयानात हैं जो मैंने करवाए हैं। तो इस ये यास्मीन भी मगविया के। उसके बाद मैंने सेशन कोर्ट में मुतलका प्लेटफॉर्म पे दरखास्त दी कि सर ये मेरे साथ मसला हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो सेशन जज साहब ये मैंने बाय नेम एप्लीकेशन दी है, ये मैंने एप्लीकेशन दी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने 21/8/2024 को असमा ज़का की कोर्ट में एक बयान करवाए हैं और मैं बतौर वकील प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, तस्वीर गलत लगी है, तो उन्होंने तराज की वजह से बगैर तस्दीक 19/6/24 ये मेरे ऊपर इन्होंने पर्चा दे दिया। ये आपने एप्लीकेशन दे दी थी सेशन कोर्ट को, ये सेशन जज का टाइटल लिखा हुआ। फिर क्या इस पे क्या हुआ? उन्होंने मुतलका कोर्ट को मार्क कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये बयान जो है ये हमारे सामने हुए हैं, ये तस्वीरें हमारे पास सीसीटीवी कैमरा जाते हैं, लड़की की तस्वीर लगी होती है फाइल पे जब आप अप्लाई करते हैं, अदालत में तस्वीर बनती है, उनके सिस्टम में तस्वीर थी, कंप्यूटर में, उनके कैमरा जात में वीडियो थी, वो लड़की अदालत में आई और फिर इनको नोटिस हुए थे। फिर उस जज ने, वो असमा ज़का क्योंकि सिविल जज मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने ये 5-6 सफ़ों पे एक फैसला जारी कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन पे, मेरी एप्लीकेशन पे भी अगर ये तस्वीर लगी है तो ये वो तस्वीर है जो गलत लगी है, ये सही तस्वीर है, ये दुपट्टे की वजह से, सेम कलर होने की वजह से गलत लग गई है। और ये उन्होंने तफसीलन फैसला, उन्होंने कहा ये भी हमारे पास केस चल रहा है, उसमें ये तस्वीर हमारे पास है और ये असल मगविया की है। फिर उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को, दोनों को रिकॉर्ड समेत बुलाया, उनके वारंट निकाले, पहले तो ये लोग आ नहीं रहे थे, फिर उन्होंने बुलाया और ये तो गलती तो फिर इस लिहाज से अदालत की हुई ना। सर मैंने वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं जिसमें मैं कह रहा हूँ एसपी को अगर भाई कोई मिस्टेक हुई है तो अदालत का फॉल्ट है, मेरा नहीं फॉल्ट। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या बीइंग अ लॉयर आई एम नॉट गिल्टी इन दैट केस। तो मैंने कहा कि बीइंग अ लॉयर आई एम नॉट गिल्टी इन दैट केस, आप मुतलका फॉर्म पे जाके जो है वो करें। तो एएसपी साहब जो थे वो आपको मैंने पहले बताया कि मेरे साथ पर्सनल थे, ये देखें ये। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, एएसपी आलम की बात कर। जी भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ये आपने जाके स्टेटमेंट करवाई है उसकी? जी यास्मीन बीबी की। जी जी हाँ, तो हमारी जो टीएसआई थी उसने क्यों नहीं करवाई? उसकी उसने क्यों नहीं करवाई? तो कौंसल जाके करवाते हैं आप? हाँ मैं तो वकील गया हूँ उसके साथ। वकील गए थे आप? नोटिस आया था तो इन्होंने जाना था कहाँ पे? अभी मेरी बात सुन लेना। जी जी, जब वकील गए थे तो थोड़ा देख लेते ना कि एक्सपेरिमेंट क्या हुई है, पास कर देना, तस्वीर ही गलत है तो वो तो कोर्ट का मैटर है भाई, मेरा तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो फिर आप आओ ना इस तरफ, बात कर लेते हैं। तो मैं तो भी घर आ गया ना, दफ्तर टाइम खत्म। हाँ तो कब आओगे आप हमारे पास? मैं कल आ जाऊंगा। कल आ जाए फिर, मसला फिर कल कर लेते हैं। हाँ क्योंकि वो स्टेटमेंट जो तस्वीर लगानी है वो तो कोर्ट ने लगानी है, उन्होंने तस्वीर रीडर का काम है, वो गलत है या सही है वो तो जज का काम है। चले आप आए तो सही ना, कल हम बात करेंगे। तो भाई आप अभी बता दें इशू क्या है। नहीं आप आ जाए कल। नहीं बता दें, आप अभी बता दें मुझे जो इशू है। मैं नहीं बता रहा आपको, आप कल आइएगा बात करेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपके सामने सुना दी है। ये रिकॉर्डिंग तो सही लगा। ये कहता है ये मसला हम कल कर लेते हैं, मसला कल कर लेते हैं। मैंने कहा मसला कोई नहीं, आपको कोई इशू है तो मुझे अभी बता दें। नहीं आप आए। इसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है इस कॉल के बाद। अब मेरा यही सवाल है डीपीओ कसूर साहब, क्योंकि बड़े इंसाफ पसंद हैं, बड़े पुरअमन बताते हैं खुद को और बड़े उनके सोशल मीडिया स्टार भी हैं वो, तो उनके बड़े दावे जो हैं वो
बुलंदो बांग दावे होते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, ये इतने पुलिस मुकाबले कर दिए। लेकिन मैंने जहां तक देखा कि ये ऊंची दुकान, फीका पकवान, इसके अलावा नदर मतलब कुछ नहीं है, और उनके कुछ मसाला चूरन बेचने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है। अच्छा, जब अदालत ने आपके हक में लिख दिया कि ये जो स्टेटमेंट थी जो करवाई है ये अदालत की गलती थी, जी जी, तो उसके बाद क्या पर्चा खारिज हो गया आपका? जी सर, वो पर्चा यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, कसूर पुलिस के जो कप्तान है बड़े जेंटलमैन है, मैं उनका फैन हूँ कि बड़ी, जहाँ से वो आए थे लोगों ने बड़े हार पहनाए, और मैं यही सोच रखता था यहाँ से भी जाएंगे तो हार पहना के बेचेंगे, लेकिन वो मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह की वो करेंगे, डिठाई उनकी और डिप्लोमेसी उनकी। वो बस मैंने जब वो स्टेटमेंट लेके गया तो उससे पहले मेरे कुछ दोस्त गए उनके पास, उन्होंने कहा नहीं जी ये वकील साहब गिल्टी हैं, मैं तो इसे चालान कर दूंगा। उस स्टेटमेंट के अदालत की इंक्वायरी के बावजूद जो वो लेटर लिखा था उन्होंने। उसके बाद मेरे साथ सदर बाहर गए और सीनियर जर्नलिस्ट थे और दोस्त गए, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, हमने तो अपनी स्टेटमेंट करवाई है, वो लड़की गलत बयान दे रही है हमें। उन्होंने लड़की पे डालने की कोशिश की। अब फिर वो डीएसपी लीगल कहता है यार ये तो करवा, वकील तो बयान ही नहीं करवा सकता। अब सदर बार के सामने जब उन्होंने ये बात की तो मेरी जो अकल जवाब देगी कि यार एक अच्छा बंदा है, सुनने में आप पढ़ा लिखा है और बड़ा कानून को फॉलो करता है, तो ये तो अपनी पुलिस के सामने झुका हुआ है। फिर उन्होंने जब उस बात पे ना माने तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं सेशन जज को आप पे इंक्वायरी करा लांगा। अब वो सेशन जज पे वो थोड़ा असरअंदाज होते हैं, उनकी कोई, ये डीपी साहब ने कहा? जी जी, उनकी जुडिशरी में सुना है। मतलब जो पहले ये सिविल जज की इंक्वायरी थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा जी मैं डीपीओ साहब, मैं डीपीओ होके दे सेशन जज नु खत लिख सा अच्छा, तो इंक्वायरी करवावा। अच्छा तो उसके बाद देखने हैं जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी? तो वो उन्होंने एक खत लिख दिया, वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, सेशन जज साहब को। उसके बाद वो अप्रोच करते रहे जी उनको कि हमारे हक में रिपोर्ट दें। अब वो क्योंकि सिविल जज मेरे हक में फैसला कर चुका था, अगर वो मुझे मतलब रगड़ा देते तो सिविल जज जाती थी। अब उन्होंने दोनों घर रखने थे, तो उस वजह से ये लेटर जो उन्होंने ये लिखा, ये 15 दिन लेट आया इसका जवाब। ये डीपी साहब ने लिखा है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है जी, कंडक्टिंग इंक्वायरी अंडर द मैटर ऑफ स्टेटमेंट 1। ये डीपी साहब ने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट जज साहब को लेटर। 3 सफों को उन्होंने लेटर जी बड़ा अच्छा जोड़, ये इंक्वायरी के लिए लिखा उन्होंने? जी जी। अच्छा जी, ये आगे फिर सेशन जज ने फैसला सुना दिया। अच्छा, फैसला क्या लिखा उन्होंने जी? इन्होंने ये लिखा कि इन्होंने मेरे ऊपर जो पर्चा दिया था, इन्होंने कहा जी इसने अदालत में जो मख्फिया की जगह लड़की बदल के पेश कर दी है, तो इस वजह से गलत लड़की ने बयान दिए हैं, सही लड़की तो हमारे पास थी। ये पुलिस का बयान था? पुलिस का बयान था। अच्छा जी। जब उन्होंने कैमरे चेक किए, सारी फाइल को फोरेंसिक तक करवाया, इन्होंने एक 2 नंबर फाइल बना के उसमें ढूंढने की कोशिश की कि हम अपनी फाइल ऐड कर देंगे। अच्छा। मेरी फाइल गैप करवाने की कोशिश की गई। अच्छा। लेकिन वो जब मैं उस पर मतलब पैरवी कर रहा था, मैंने नहीं जाने दिया फिर उनको। अच्छा। फिर उसमें ये सेशन जज लिखते हैं खुद वो कहते हैं कि आगे वो लिखते हैं कि द एक्चुअल विक्टिम ऑफ द अबव मेंशन्ड केस एफआईआर नंबर 2458/24 हैज रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट अंडर 164 सीआरपीसी ऑन 21/8/2024 एंड नो अदर पर्सन हैज रिकॉर्डेड एनी स्टेटमेंट ऑन हर बिहाफ। मतलब भी वो आप ही आके बयान दे के गई है, इसकी जगह पे कोई बंदा नहीं बदला गया। जब सेशन जज ने 2 लाइनों में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया तो फिर ये जैसे जैसे पीछे हटते गए अपने। जो पुलिस का फिर मौक़िफ़ था, पुलिस की जो स्टेटमेंट थी जिस पर आपकी एफआईआर दर्ज की गई, वो सारी झूठी साबित हो गई। सर वो तो कच्चा चट्टा ही खुल गया। फिर मुझे उन्होंने कहा जी वो एएसपी को नहीं करना चाहिए था, आपको कॉल नहीं करनी चाहिए। ये डीपीओ साहब ने कहा? डीपीओ ने कहा जी वो गलत है जी, उनको नहीं करना चाहिए। डीपीओ साहब ने क्या कहा आपसे? यार वो एएसपी को आपको कॉल नहीं करनी चाहिए। एएसपी साहब को आपको कॉल नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको पर्चा हो गया तो हम उसको खारिज कर देते हैं। ये पुलिस पे इस तरह का कोई गलत, एक बंदा पुलिस को आंख दिखाता है, उस पर मतलब कहता है यार मैं गुस्से नाल ही वेख्या तो 324 ला देंगे, कहते यार पुलिस मुकाबला हो गया, 353 कर दी, 186 ला दी, कार्य सरचे ने मुदाखलत कर छड़ी। और जब वो इस तरह के उनके बयान आगे से मतलब तोड़ जोड़ के मिलजुल नहीं रहा था उनका, अलग से लेकर ये तक, तो मैंने समझ गया कि ये नहीं करते कुछ। मैं फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन प्रॉपर दे दी कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं हर अथॉरिटी के पास जाऊंगा। अभी मैं एक शहरी, प्रॉपर कानून को मानने वाला शहरी होके, मैं नॉट बीइंग अ मीडिया पर्सन, नॉट अ लॉयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट जस्टिस, बीइंग अ सिंपल एंड ले मैन पर्सन। गुड, वेरी गुड। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मेरा आइन ये मुझको ये देता है कि मैं, जो मुझे आज़ादी है कि मैं यहाँ पे आज़ादी से रह सकूं, एक्सेस है मेरे पास, जो मैं इनसे सवालात जवाबात कर सकूं, राइट टू इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो मैं उस तहत इनके पास जा रहा हूं। मैंने इनको एप्लीकेशन दी है, 4-5 दिन हो गए हैं, 2 तारीख अब क्या? अच्छा, एप्लीकेशन से पहले मुझे ये बताएं कि बीइंग लॉयर, क्या किसी वकील के खिलाफ इस तरह एम्बिगुअस
किसी एलिगेशन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है इतनी जल्दी? सर ये मैंने वो यही बात कही कि ना, ये जो अंधे घोड़े हैं वो भगाए जाते हैं। अब मैंने देखा, मैं एक मतलब सिंपल आम जर्नल वकील हूँ, बार का मेंबर हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस पे पर्चा दे देते हैं, वरना तो जहाँ पे हमारे ऐसे लोग हैं, ये कसूर के टॉप 10 मंशियात फरोश भी वकला के कहने पे छोड़ देते हैं जी, उनकी गाड़ी में था। यार देखें, आप एक क्रिमिनल को इस पे आप पे छोड़ देते हैं, एक आम वकील जो शरीफ शहरी है जिसने कभी कानून हाथ में नहीं लिया, उस पर आप पर्चा दे देते हैं बगैर इंक्वायरी के। मुझे डीपीओ साहब से मेरा एक सवाल है, अगर जान की मान पाऊं तो मेरा एक सवाल है जनाब आपसे, आप फोन पे कहते हैं दे दो 3 किलो का पर्चा एसएचओ साहब, एसएचओ से आपने कहा कि वो ड्रग पेडलर जो आप उसको पकड़ के लाएं, वो इस वजह से जिला छोड़ गया था, लेकिन जब एक सब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ लिया तो आपने उसे छोड़ दिया। ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है ना जनाब, इस पे मैं अफसोस कर सकता हूँ आपके साथ। मतलब मेरे ऊपर उन्होंने पर्चा दे दिया है बगैर किसी, मुझे कोई एसएचओ, कोई तफ्तीशी, कोई डिप्टी शिप्टी, जितने महकमे के अफसरान है, किसी ने आज तक सुना हो यार आप पे पर्चा देने लगे। उसमें आधे जुर्म एफआईए के बनते थे, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे लगा दिए। तो वो सारी सूरत के बाद अब पर्चा खारिज जब हुआ है, मैंने 2 माह खारिज हो गया, मैंने 2 आपको रिपोर्ट मिल गई उसकी खारिज? सर मुझे रिपोर्ट इन्होंने तो क्या देनी थी, इन्होंने सारा कुछ छुपाया हुआ था। मैंने अपने तौर पे मतलब 2 माह मैंने सफर किया, मेरा ज़हनी डिप्रेशन में मैं रहा हूँ, चीजें मैंने बर्दाश्त की हैं। लेकिन एक पुलिस स्टेट है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो आप शरीफ शहरी, आप अगवा हो सकते हैं, आप पे हमला हो सकता है, आप पे पर्चे हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकता है। मैं वकील हूँ, मेरे साथ ये हालात है, एक आम बंदे की तो यहाँ पे वाह ही नहीं है जिंदा रहने की, वो नहीं रह सकता। इस मतलब ये उनकी ऑक्सीजन तक बंद कर दें। तो ये जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यार ये तो हालात बहुत नासाज हो चुके हैं, तो डीपीओ साहब को मैंने दोबारा एक दफा कहा, इन्होंने डीएसपी को कहा कि 10 मिनट में एफआईआर खारिज होनी चाहिए। मैं उसके 30 दिन बाद गया, मैं सर वो मेरे ऊपर पर्चा हुआ था, तो यार वो आप डिप्टी को मिले, मेरे पास क्या लेने आए हैं? यार मैं एक वजादार आदमी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरे बाप ने मेरी डिग्रियों पे लाखों करोड़ों रुपया लगाया। मैंने जर्नलिज्म में मेरा एमफिल चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, तो मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहां से यहाँ पढ़े। मैंने 22 में सीएसएस की अटेम्प्ट दी, इस दफा मैंने पीएमएस देना था। मेरे 20-25 साल जो स्टडी का कैरियर था, इन्होंने एक पर्चा दे के उसको दागदार कर दिया। अच्छा, तो अगर इनका, मैंने इनको कहा कि अगर ये आपका सीएसपी है तो मैं भी, मेरे साथ उसका मुनाजरा करवा ले, मेरी डिग्रियां उसके अगर कम हो तो आप फिर भी मेरा पर्चा दे देना, अगर मैं उससे कॉम्पिटेंसी मेरी कम हो फिर भी आप उस पर्चे को बरकरार रखें। अब आपने एप्लीकेशन जो एएसपी यूटी थे साहब का, उनके खिलाफ एप्लीकेशन आपने क्या दी है? मैंने उनके खिलाफ ये दी है कि उन्होंने मुझे पहले तो कॉल की है, जो उन्होंने मतलब 25D का पुलिस वैसे ही पर्चा दे देती है। कॉल तो कोई भी कर सकता है ना सर, मुझे वो अंडर ट्रेनिंग बंदा ना, वो केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो मतलब अगर कोई अथॉरिटी है तो मुझे थ्रू वो जो तलाओं वाले रखे होते हैं इन्होंने, वो उससे पीटीसीएल से कॉल करवाता है, एक नंबर तमील वालों से कॉल करवाता, मोहर्रर से कॉल कराता, मुझे चिट्ठी लिखता, परवाना जैसे वो लिखते हैं, मुझे वो लिखता बकायदा प्रॉपर क्राइटेरिया से, ये क्या है आपने मेरी टीएस, यार हु आर यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ना आप कोई तफ्तीशी हैं, ना आप कोई, मैं आपको जानता हूं, ना आप मेरे सर्कल के सुप्रीटेंडेंट हैं पुलिस के, ना आप डीएसपी हैं, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसके बाद उन्होंने अपनी जो अदारादारी दिखाने के लिए वो भी पर्चा करवा दिया मेरे ऊपर। नहीं, अब क्या एप्लीकेशन फिर दिया? मैंने ये दिया कि उन्होंने मुझे कॉल करके धमकियां लगाई हैं, जो मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर जो नाजायज मुकदमात में मुझे मुलव्वस किया है, उनकी इमा पे हुआ है, उनके असरअंदाज होने की वजह से हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज करने के बाद मुझे धमकियां भी दी हैं, मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है, दीगर जो भी दूसरे उनके लोग थे उन्होंने मुझे थ्रेट्स दिए हैं। तो मैं ये सारे 3-4 उन्होंने शहादत मसा की है, जैसे मैंने अदालत के साथ, इन केस मैंने 2 नंबरी की अदालत के साथ, तो आप कौन मुदई? आप उनको लिखे, उनका पीए नैब का साथ मुदई बनता, आप गलत मुदई मेरे खिलाफ बन गए। चूंकि जो हुआ तो अदालत में हुआ था। अच्छा, वो हकायक छुपा के देखे उन्होंने एसएचओ को वो चीज असल लिखी नहीं, हकायक छुपाए, शहादत मसक की है। वैसे ये भी है ना कि अगर को अगर हुआ है गलत सही अगर हुआ है तो अदालत में हुआ है ना, वो तो मुतलका जो जज है मेरा ख्याल है उसका काम था करना सारा इसको, उससे रिपोर्ट ले लेते, इंक्वायरी करवा लेते उससे। सर इंक्वायरी फर्स्ट देन एक्शन, यहाँ पे एक्शन फर्स्ट इंक्वायरी बाद में। ये अफसोस है मुझे इस बात पे कि ये जो मैंने डीपीओ साहब से मेरी, क्योंकि जर्नलिस्ट तो हमारी तारफी मुलाकातें भी हुई, डीपीओ साहब ने बड़े वहाँ पे दावे किए कि हम ये कर देंगे, कसूर को सोने की चिड़िया बना देंगे, और मुझे नहीं लगता कि कसूर यहाँ पे जाते हुए जो लकड़ी की चिड़िया भी रह जाए। और यहाँ पे आपको भी पता है क्या हो रहा है, हालात क्या हैं, लेकिन पुलिस अपनी इजारादारी करने में कायम है। वकला पे झूठे पर्चे दिए जा रहे हैं, सहाफियों पे झूठे पर्चे दिए जा रहे हैं। तो बस यही 2 लोग हैं जो लोगों की आवाज बनते हैं, उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं, इस पे अफसोस कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा शकील शरीफ साहब
कि अगर पुलिस, जैसे आपने एप्लीकेशन जो दी है एएसपी यूटी साहब के खिलाफ, उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती, तो फिर आपका लाहे हमल क्या होगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी हम्बल जो सबमिशन है डीपीओ कसूर साहब से, आरपीओ शेखुपुरा रीजन अतर इस्माइल साहब, वो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार मैं भी अपनी स्टडी के बाद शुरू में सीएसपी बनने से पहले सहाफ़ी रहा हूँ, नवाए वक्त के साथ मैं हाफिजाबाद से रिपोर्टर रहा हूँ, तो मैं बड़ा मेरा उनके साथ, मैंने कहा वो सहाफ़ियों के मसाइल को समझते हैं, उनसे है। उसके बाद आईजी साहब बैठे हुए हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, बड़े थानों पर उन्होंने खर्चे किए हुए हैं, तो यहाँ इंसाफ पे थोड़ा सा खर्चा कर दे तो वो ताकि शहरियों को इंसाफ मिल सके। मैं उनसे पहले तो मेरी जो सबमिशन है, रिक्वेस्ट है, मैं उनका मिन तरला करता हूँ कि यार मुझे इंसाफ दे दें, मैं सच्चा हूँ, मेरा मौक़िफ़ सुना जाए, उस पर FIR दे दें, अदरवाइज़ फिर मैं तमाम प्लेटफार्म इस्तेमाल करूँगा। मैं प्रेस क्लब के अपने, मेरा प्रेस क्लब मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी डिस्ट्रिक्ट कसूर की बार खड़ी हुई है, बल्कि ज़िला कसूर की सारी बारें खड़ी हुई हैं। मैं हाई कोर्ट का लाइफ मेंबर हूँ, हाई कोर्ट में जाऊंगा, पिटीशन करूंगा, हाई कोर्ट बार में करारदाद इनके खिलाफ जमा कराऊंगा, ओपन हाउस से इजलास बुलवाऊंगा वहां पे। उसके बाद इन केस वहां पे भी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया है कि डीपीओ साहब असरअंदाज होते हैं हाई कोर्ट तक जुडिशरी में, तो उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। मेरा करीबी रिश्तेदार जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, मैं उन तक जाऊंगा, हर जगह पे जाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, इवन सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूंगा, लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूंगा, और यहाँ तक कि मुझसे जो हो सका मैं बतौर एक पाकिस्तान का शहरी कानून के मतहत रह के तमाम लॉ को फॉलो करते, जो मेरी स्ट्रगल हो सकी, जो तगोदू मेरे से हो सकी, जो जिदोजहद मैं कर सका, मैं इंसाफ को हासिल करने के लिए वो हर हाल में करूँगा। उसके लिए मुझे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, आई डैम केयर, मैं उनकी परवाह नहीं करूँगा कि जो होता है फिर हो जाए। अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि कल को कोई नया आने वाला शरीफ शहरी इसका शिकार हो। आम लोगों को इंसाफ तो क्या मिलना है, यहाँ पर पढ़े लिखे तबके जो के इंसाफ दिलवाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ, और डीपीओ कसूर साहब से आखिरी बार इस बात पे मुखातब हूँ कि जनाब कोशिश करें, आपने जो अपना यहाँ पे एक इमेज शो करवाया है ईमानदारी का, मेरिट का, आपका ये एक डायलॉग है कि अगर मुझे आईजी भी मैसेज करता है तो मैं कहता हूँ कि 100% मेरिट, SHO को इस तरह मैसेज करते हैं, तो काइंडली मेरे इस केस में 100% मेरिट इंश्योर करवा दें, 90% मेरिट, 80% मेरिट इंश्योर करवा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।